आधे से अधिक डीएम और एसपी पूरे देश के या तो बिहार के हैं। डीएम और एसपी में से एक। नमस्कार, मैं सुरंजना, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। गया के मेमोरियल कॉलेज के स्वामी विवेकानंद सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें चाणक्य आईएएस एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह मौजूद थे। डॉक्टर कृष्णा सिंह ने सेमिनार के माध्यम से बताया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और उचित मार्गदर्शन ही सफलता की कुंजी है। खास तौर से ये बात उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मापदंड उनको ज्ञात हो जाए। जहाँ तक गया की बात है, गया ज्ञान की धरती रही है और यहाँ से रिजल्ट भी बढ़िया रहता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि गया के संदर्भ में क्या करें, कैसे करें और क्या कुछ आगे किया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि प्रत्येक कॉलेज में जहाँ भी मौका मिलेगा, छोटे से ही समूह को भी क्यों न करूं, मैं लगातार मोटिवेट करता रहूंगा, लोगों को बताता रहूंगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कैसे की जाती है। किन छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इस तैयारी को आसान कर सकते हैं, जो देखने और सुनने में बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। देखिए, सेंटर खोलने के संदर्भ में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए, मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने इस शहर में एक सेंटर जरूर दूं। चाणक्य आईएएस एकेडमी की स्थापना आज से 30 वर्ष पूर्व सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर ने दिल्ली में। आज इसके 16 राज्य में 25 सेंटर हैं और पिछले 30 वर्षों में चाणक्य आईएएस एकेडमी के डिफरेंट सेंटरों से लगभग 5213 रिजल्ट अभी तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में हम लोगों को प्राप्त हो चुका है और 16,000 कुछ रिजल्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, विभिन्न स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं कि आज इंडिया का में हमारे लगभग 5,500 हमारे विद्यार्थी विभिन्न पदों पर, आयरन पिलर ऑफ इंडिया जैसे पदों पर कार्यरत हैं और भारत को विकसित करने में अपना महती योगदान दे रहे हैं। एक कहावत प्रचलित थी दिल्ली में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक न्यूज़ कैरी किया था कि आधे से अधिक डीएम और एसपी पूरे देश के या तो बिहार के हैं। डीएम और एसपी में से एक या तो बिहार का है, नहीं तो दोनों बिहार का है। मैं ऐसा विश करता हूं कि जो रिजल्ट आगे बढ़ रहा है वो संभवतः उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़े। इस वर्ष का रिजल्ट कई मायनों में बड़ा डिफरेंट है। पहला, 15 वर्षों के बाद हिंदी माध्यम के रिजल्ट में कुछ सुधार हुआ है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन कुछ सुधार हुआ। दूसरा, टॉप 10 में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, टॉप 4 में तो लड़कियां ही लड़कियां। तीसरा, लगभग 32 पॉइंट कुछ प्रतिशत पूरे रिजल्ट में महिलाओं की संख्या है। चौथा, बिहार से फर्स्ट और सेकंड दोनों टॉपर हैं। ये सब सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात कहती है कि बिहार का रिजल्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं प्रिंसिपल साहब अनुग्रह कॉलेज के जो हैं, इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं उनके कॉलेज में बड़ी संख्या में बैठे हुए विद्यार्थियों को मोटिवेट और गाइड कर सका। मैं आगे भी प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगा कि सर यदि चाहेंगे तो मैं इस कॉलेज के लिए विशेष काउंसलिंग रेगुलर सेशन भी शुरू करा सकता हूं, जिसमें महीने में एक दिन एक कोई मेंटर आएगा और विद्यार्थियों को सब्जेक्टिव पढ़ाई पढ़ा के चला जाएगा। तो सुना आपने कि कैसे डॉक्टर कृष्णा सिंह ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के कई टिप्स दिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर विद्यार्थी की इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो वो हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए इंटर के बाद सारे लोग इसमें व्यस्त रहते हैं, परंतु सभी लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि पूर्व से ही कमीशन में बिहार का परचम हमेशा लहराता रहा है। यहाँ के छात्र छात्राएं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल भी पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला है। हमारे बिहार से लोग तैयारी। प्लीज मुझे खेलने दो, मैं ही खेलेगा। सिद्धू ने कहा तुम खेलने की स्थिति में नहीं हो, कहा प्लीज सर मुझे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, इसका गवर्निंग जो सृष्टि और उसमें जितने भी जीव जंतु हैं
वो सृष्टि के अनुसार चलते हैं। अकेला आपने इकोसिस्टम पढ़ा होगा, 10th के क्लास में पढ़ा होगा। इकोसिस्टम का एक पिरामिड बनता है, सबसे नीचे धरती, मांसाहारी, और सबसे टॉप पर एक बिंदु के रूप में सर्वहारी मनुष्य। जहाँ सभी जीव जंतु पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित हैं, वहीं एक अकेला मनुष्य है जो प्रकृति को अपने हिसाब बदलने की क्षमता रखे हुए। दुष्परिणाम भी हुए। अच्छे परिणाम ये है कि हमने अपने जीवन को आसान बना दिया, सरल बना दिया। दुष्परिणाम ये है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। परिणाम ये है कि हम अपने जीवन को सरल करते चले जा रहे हैं, और दुष्परिणाम ये है कि दिल्ली जैसे शहरों में पहले बोतल बंद पानी तो अब सब लोग पीने लगा था। जोर जोर से हवा लीजिए, ऐसे ऐसे, और अपने फेफड़ों में शुद्ध हवा भरिए। ये सब कुछ किसने बनाने के लिए? तो जब सब कुछ हम कर सकते हैं, तो क्या एक परीक्षा हम पास नहीं कर सकते? क्या हम 1.5 साल मेहनत करके अपने एक परीक्षा को नहीं पास कर सकते?